Hi learners, this is Sami Kokab from Learn English with Kokab YouTube चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, चाहे आप बिगनर हैं चाहे आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए पंक्चुएशन मार्क्स के कंसेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पूरी तरह पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लंबा हो सकता है और आपने इस वीडियो को पूरा देखना है अगर आपने पंक्चुएशन मार्क्स को अच्छी तरह समझना है। स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, फुल स्टॉप जिसे हम पीरियड भी कहते हैं, फुल स्टॉप डॉट बना हुआ होता है। इसी तरह क्वेश्चन मार्क जिसे हम सवालिया निशान भी कहते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क स्टूडेंट्स, जब किसी सेंटेंस में सडन इमोशंस या फीलिंग्स के बारे में डिस्कस किया जाता है या उसमें उस सेंटेंस में बोला जाता है तो उसके आगे क्या लिखा जाता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया जाता है, यानी कि अलिफ और डॉट। इसी तरह स्टूडेंट्स कॉमा बना होता है स्टूडेंट्स, ये देखें कॉमा। इसी तरह स्टूडेंट्स कोटेशन मार्क्स जिसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं या स्पीच मार्क्स भी कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास देखें। इसी तरह कोलन, डबल डॉट बने होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इसी तरह स्टूडेंट्स सेमीकोलन, डॉट और फिर कॉमा। डैश थोड़ा लंबा होता है स्टूडेंट्स, और हाइफन एक इस तरह का भी देखते होंगे आप, इस तरह भी देखते होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे डैश कहते हैं, डैश थोड़ा लंबा होता है और हाइफन थोड़ा छोटा होता है इससे। इसके बाद स्टूडेंट्स अपोस्ट्रोफी यानी कि कॉमा, इसे हम पोस्ट ऑफी एस वाले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। पेरेंथीसिस जिसे हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स ब्रेसेस जिसे हम करली ब्रैकेट भी कहते हैं, करली ब्रैकेट। इसी तरह स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स एलिप्सिस। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि किसी सेंटेंस के आगे 3 डॉट या 3 डॉट होते हैं या 4 डॉट लगाकर सेंटेंस को एंड कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इस पंक्चुएशन मार्क को, इस पंक्चुएशन मार्क्स को क्या कहा जाता है, एलिप्सिस। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हाउ मैनी वंस आर वंस, कि वंस को ऐसे लिखा जाए या इस तरह लिखा जाए, यानी कि 1 लिख के पोस्ट ऑफी और फिर एस, या दोनों ठीक है। अब यहां देखें स्टूडेंट्स, डबल इन्वर्टेड कॉमास वर्सेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, कहां पे डबल का इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया जाए और कहां पे सिंगल का, ये भी हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स हम देखेंगे एम वर्सेस ए डॉट एम डॉट, कि क्या ये दोनों सही हैं लिखना या दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं तो क्यों सही हैं और दोनों गलत हैं तो क्यों गलत हैं। इसी तरह पी एम वर्सेस पी डॉट एम डॉट। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे मिस्टर के आगे डॉट लगना चाहिए या नहीं, इसी तरह मिसिस के आगे डॉट लगना चाहिए या नहीं। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, ही सेड, ये एक सेंटेंस है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा, फिर ही सेड कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास, आई हैव अ बुक। इसमें देखें स्टूडेंट्स, आई हैव अ बुक, यहां पे जो फुल स्टॉप है ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले आना चाहिए या बाद में आना चाहिए, इसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, ये जो कॉमा है, अगर इस कॉमा की जगह हम कोलन का यूज करें तो ये कैसा होगा, ठीक है। अगर हम दोनों का यूज ना करें तो क्या ये सेंटेंस ठीक होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हम देखेंगे ये तीनों सेंटेंस सेम है, ए इज माई फेवरेट लेटर, यानी कि ए जो है मेरा पसंदीदा लेटर है। अब यहां पे देखें, यहां जो है ए डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखा गया है
और यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखा गया है और यहाँ पे कोई कॉमा नहीं यूज़ किया गया। तो ये देखेंगे कि क्या ये इनमें से कौन सा सही है, और अगर ना लगाया जाए कोई भी कॉमास को, किसी भी कॉमास को यूज़ ना किया जाए, ना सिंगल ना डबल इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ किया जाए, तो क्या ये सेंटेंस ठीक होगा। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन तीनों का यूज टू एंड अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए, खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो जहां पर भी आप इन तीनों का यूज होता हुआ देखें तो आप समझ जाएं कि यहां पे सेंटेंस एंड हो रहा है, फिनिश हो रहा है। स्टूडेंट्स अब यहां पे देखें, ये सेंटेंस बिल्कुल सेम है। ही इज गोइंग टू दुबई, ही इज गोइंग टू दुबई, ही इज गोइंग टू दुबई, लेकिन इनके एंड पे जो पंक्चुएशन मार्क्स का यूज किया गया है वो डिफरेंट है। इन पंक्चुएशन मार्क्स की मदद से स्टूडेंट्स हम ये बतलाते हैं कि हम बता रहे हैं, हम चौंक रहे हैं, सडन इमोशंस बता रहे हैं, या हम पूछ रहे हैं। अब समझिए स्टूडेंट्स, यहां पे देखें, ही इज गोइंग टू दुबई, वो दुबई जा रहा है। यहां पे क्या है, फुल स्टॉप, यहां पे बता रहा है। अब इसी सिचुएशन को स्टूडेंट्स आप एक दफा उर्दू में समझ लें। स्टूडेंट्स मैं आपसे कहता हूं वो दुबई जा रहा है, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। अब दूसरी सूरत में देखें, मैं कहता हूं वो दुबई जा रहा है, मैं एक चौंक कर कह रहा हूं वो दुबई जा रहा है। अब तीसरी में देखें, मैं कहता हूं वो दुबई जा रहा है, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि वो दुबई जा रहा है, और आप कहते हैं नहीं वो कनाडा जा रहा है, या फिर आप कहते हैं हाँ वो दुबई जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इन पंक्चुएशन मार्क्स से हमें यह पता चलता है कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि बोलते वक्त तो स्टूडेंट्स हम अपनी टोन से अगले शख्स को पता चल सकता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन लिखते वक्त कैसे पता चलेगा कि आप बता रहे हैं, आप चौंक रहे हैं, अपनी इमोशंस को बता रहे हैं, या आप पूछ रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं फुल स्टॉप से। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि फुल स्टॉप जो है ये किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए भी यूज किया जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है, एब्रीविएशंस के लिए भी यूज किया जाता है। एब्रीविएशंस क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म, जैसे B.A बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है, BA। इसी तरह मास्टर ऑफ आर्ट्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है, MA। इसी तरह मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली का शॉर्ट फॉर्म MNA। इसी तरह मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म MBA। अब B.A और M.A इसको मॉडर्न इंग्लिश में आप यानी कि डॉट के बिना लिखते हैं। अब डॉट नहीं लिखते, आप ये कम देखते होंगे और आप ये ज्यादा देखते होंगे। इसी तरह M.A को ठीक है, इसी तरह M.N.A को आप इस तरह ज्यादा देखते होंगे। इसी तरह M.B.A को आप इस तरह देखते होंगे। इसी तरह A.M यानी कि AM एंटी मेरिडियम के शॉर्ट फॉर्म क्या है, AM, और पोस्ट मेरिडियम का शॉर्ट फॉर्म क्या है, PM। इसको आप अब मॉडर्न इंग्लिश में इसे AM यानी कि विदाउट डॉट लिखा जाता है, और PM यानी कि विदाउट डॉट लिखा जाता है।
अच्छा स्टूडेंट्स, आपने एक बात और नोट करनी है कि जितने भी एब्रीविएशंस होते हैं इन्हें हमेशा अपर केस में लिखा जाता है, यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, और कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म ऐसी हैं जिन्हें आप हमेशा लोअर केस में ही लिखेंगे, जैसे ई डॉट जी डॉट, और इन्हें हमेशा आपने ऐसे ही लिखना है, डॉट के साथ लिखना है, जैसे ई डॉट जी डॉट। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पली ग्रेशिया, जिसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसका उर्दू में मतलब होता है मिसाल के तौर पर। इसी तरह आई डॉट ई डॉट, स्टूडेंट्स इसे हमेशा आपने ऐसे ही लिखना है, यानी कि लोअर केस में लिखना है आई डॉट ई डॉट, और इसको हमने पढ़ना क्या है? ई डेस्ट, ई डेस्ट। लेकिन आपने सेंटेंस में इसे पढ़ना है दैट इज। जिसका मतलब होता है जो के, दैट इज। इसके एग्जाम्पल आगे देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ETC, एटसेट्रा, एटसेट्रा, जिसका मतलब होता है एंड सो ऑन, और इसका उर्दू में तर्जुमा होता है वगैरह वगैरह। ठीक है स्टूडेंट्स, उर्दू में क्या कहते हैं इसे? क्या मतलब है इसका? क्या सेंस है? वगैरह वगैरह। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये इनको हमेशा आपने लोअर केस में ही लिखना है, लेकिन लिखना इसे ऐसे ही है, लेकिन पढ़ना इसे क्या है? जैसे एग्जाम्पली ग्रेशिया है तो इसे आपने क्या पढ़ना है? जब लिखा हुआ होगा तो आपने क्या कहना है? फॉर एग्जाम्पल। इसे ऐसे पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह आई डॉट ई डॉट लिखा होगा तो आप क्या पढ़ेंगे? दैट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह ETC डॉट लिखा होगा, जिसका ये क्योंकि लैटिन वर्ड्स हैं, जिसका मतलब है एटसेट्रा, और लेकिन आपने जब पढ़ना है इसे तो इसे पढ़ना है एंड सो ऑन, एटसेट्रा एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं ई डॉट जी डॉट की, जिसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम सेंटेंस में। जब भी पढ़ेंगे इसे ई डॉट जी डॉट नहीं पढ़ना, आपने फॉर एग्जाम्पल ही पढ़ना है। अब इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं कहता हूं जी आई कैन गो एनीवेयर, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि ई डॉट जी डॉट लिखकर मैं कहता हूं आई कैन गो एनीवेयर, फॉर एग्जाम्पल लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, एटसेट्रा, यानी कि एंड सो ऑन। इसी तरह एक और ले लेते हैं हम आई डॉट ई डॉट की, जिसका मतलब है दैट इज, जिसे हमने सेंटेंस में पढ़ना है दैट इज। मैं कहता हूं जी माई फ्रेंड्स दैट इज, यानी कि ई डॉट लिखकर इसे पढ़ेंगे हम दैट इज। माई फ्रेंड्स दैट इज उमर, अदील, सफदर, वसीम, जमशेद आर गोइंग टू दुबई। तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। स्टूडेंट्स, ये जो ई डॉट जी डॉट, आई डॉट ई डॉट और ETC, इसी तरह A डॉट M और P डॉट M, ये क्या है? ये पांचों लैटिन वर्ड्स हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स और क्वेश्चन मार्क्स को। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क यूज टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए इस पंक्चुएशन मार्क्स को हम यूज करते हैं। अच्छा, इस तरह स्टूडेंट देखें एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, डंडा और नीचे एक डॉट, यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, जो अचानक से आपके अंदर से फीलिंग्स आए उनको एक्सप्रेस करने के लिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स,
आपने किसी बच्चे को देखा, ठीक है, तो अचानक से आपसे अंदर से फीलिंग्स आई, सो स्वीट, सो स्वीट, ये अचानक से अंदर से आपके एक फीलिंग्स आई जिसे आपने एक्सप्रेस किया। इसी तरह इसको देखें, ये भी एक फीलिंग्स है, ठीक है, एंग्री की, नाराज होने की फीलिंग्स है आपकी, ठीक है, जैसे डोंट टॉक, गेट आउट, ठीक है। स्टूडेंट्स बोलते वक्त तो ये पता चल जाएगा हमें कि ये किस तरह बोला जा रहा है, लेकिन जब लिखेंगे तो हमें पंक्चुएशन मार्क्स से ही पता चलता है कि ये इसको बोलने का अंदाज क्या है। जैसे यहां पे देखें, पंक्चुएशन एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, ठीक है, डोंट टॉक, गेट आउट, दफा हो जाओ, बात मत करो, दफा हो जाओ। इसी तरह यहां पे देखें, किसी ने आपका कोई ऐसा काम किया जिस पे आप बहुत खुश हैं और आप उसे थैंक्स पे कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, थैंक यू सो मच। आप बहुत खुश हैं, अचानक से फीलिंग्स आ रही हैं जिसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है। अब यहां पे देखें, मिसाल के तौर पे आप इस्लामाबाद गए हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे जो है ना आप घूम फिर रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत सिटी है, तो आप क्या कहते हैं, अंदर से आपकी फीलिंग्स आती हैं, आप क्या कहते हैं, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, कितना ब्यूटीफुल है, कितना प्यारा शहर है ये, ठीक है। अब यहां पे देखें, गॉड आई एम इन हेवन, आप क्या कह रहे हैं, एक फीलिंग्स अंदर से आपकी फीलिंग आई है, गॉड आई एम इन हेवन, कि मैं जन्नत में हूं, लगता है मुझे मैं जन्नत में हूं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अचानक से आपके सामने एक टाइगर आ जाता है, तो आप क्या कहते हैं, देयर इज अ टाइगर, देयर इज अ टाइगर, क्या है ये, आपकी अचानक से अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। कोई भी फीलिंग्स हो सकती हैं वो जिसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, और हमें कैसे पता चलेगा, जब ये सेंटेंस लिखा हुआ होगा तो हमें पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स से पता चलेगा कि ये इस सेंटेंस को बोलने का अंदाज क्या था।